हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सिंह 3900 पर स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह आप सभी किसान भाइयों को बहुत ही सुंदर खाद और तीन बचाव के बारे में बताने वाले हैं, जिससे हमारी फसल की पैदावार दोगुनी हो सकती है और जिससे आपकी मेहनत सफल हो जाए। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं और आप सभी तीन महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, जब हमारे खेत में बालियां निकलने लगती है, निकलते समय बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी चाहिए। इस अवस्था में किसान भाइयों तीन गलतियां जरूर करते हैं और जिससे हमारी फसल में 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है। लेकिन जो स्मार्ट किसान हैं वह यह गलतियां नहीं करते हैं और उनकी पैदावार नहीं घटती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 गलती, नमी ना बनाए रखना। जब बालियां एकदम दानेदार हो जाती है और उसमें दाना भरपूर आना स्टार्ट हो जाता है, तब हमें लगातार पानी देने चाहिए, क्योंकि पानी ना देने का नुकसान है। तब बहुत सारे किसान भाई सिंचाई करना बंद कर देते हैं और बालियां लग जाती हैं, तो सिंचाई इसलिए आवश्यकता होती है। और क्योंकि दाना लगते हैं तो उसमें पानी की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगर उनको नमी बराबर ना मिले तो उसमें 20 से 25% तक नुकसान होने का 100% चांस रहता है और हमारी फसल में रोग, तमाम तरह की बीमारियां, सारा कुछ लग जाती है उस पानी की वजह से। अगर पानी रहता है हमारे खेत में तो 100% तक फसल में बढ़ोतरी रहने का चांस रहता है। तो बराबर परंपरागत सिंचाई थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की करते रहना चाहिए। और अब हम बात करते हैं नंबर 2, जिस गलती को किसान भाई अधिकतर करते हैं और वो हर एक किसान करता रहता है। तो चलिए उसको बताते हैं। रोकथाम, बीमारी, अन्य और चीज़ें जिसको किसान भाई एकदम से ध्यान नहीं देते। अगर फसल को आज गए देखने तो कल नहीं जाएंगे, कल गए तो परसों नहीं जाएंगे। इसी बीच में कोई ऐसा रोग हमारी फसल पर प्रकोप डालता है जिससे हमारी फसल में बहुत ही काफ़ी हद तक नुकसान करने का प्रयास करता है। तो इससे किसान भाइयों को बचाव करना है और निरंतर देख रेख करते रहना है और जिसमें जो फसल में जो आवश्यकता होगी वो करते रहना है। क्योंकि अगर शुरुआती दौर में फसल में जो रोग लगा हुआ है उसको आप देख के अगर उसका निवारण कर देते हैं तो आपका कम लागत में, कम उपयोग में जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप सभी को शुरुआती दौर में ध्यान देना है और उस फसल में जो रोग लगा है उसकी दवा, उसकी खाद की भरपाई करना है, क्योंकि जड़ से तभी रोग को आप खत्म कर सकते हैं जब शुरुआती दौर होगा। तो चलिए अब अंत वाला आप सभी को बताते हैं। तो अंत में हम जो फसल के बारे में हम बताने वाले हैं या खाद के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है एनपीके। अब एनपीके कौन सा है? बहुत सारे तरीके के एनपीके आते हैं। तो कौन सा एनपीके बुआई करने से क्या कुछ होगा, सब कुछ मैं बताता हूँ आप सबको। तो एनपीके 0-52-34, जिसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और धान की फसल में बालियां निकलते समय सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता इसलिए धान की खेती में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब बालियां हमारी भरपूर तरीके से निकलती रहती है तो उस फसल को वजनदार और बालियां लंबी, बालियां अच्छे से दाना भरा हो, कोई बाली खाली ना रहे, ऐसी सारी चीज़ों के लिए हमें पोटास में फास्फोरस और नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए एनपीके 0-52-34 का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग आपको 5 से 6 दिन के अंदर दिखना स्टार्ट हो गया है। और जिससे किसान भाइयों की ये 3 जानकारी अवश्य से रखनी चाहिए और कब क्या चाहिए ये देते रहना बहुत ही आवश्यक है। और जिससे किसान भाइयों की 20 से 25% तक
फसल की पैदावार बढ़ सकती है और आपको 1 एकड़ में 30 से 40 तक पैदावार दे सकती है फसल। बाकी किसान भाइयों, ऐसी ही सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी आप सभी को मिलती रहे। और अगर चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले और सबसे ऊपर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ के बारे में, किस तरीके से मैं वीडियो बनाऊं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।